अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों से शेयर करती चलूँ। सबसे पहले बात करेंगे जो ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल है फैज़ हमीद, उनके हवाले से बड़ी अहम खबर है। और ख़बरें तो उनके हवाले से इसी हफ्ते काफ़ी वो ज़र बहस रहे हैं, क्योंकि जैसे जब से ISPR ने मंगल के रोज़ उनके जो चार्जशीट जारी की है जनरल फैज़ हमीद के, और उसमें जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर उस चार्जशीट में, उसके बाद बड़े ताने बाने जो है वो PTI के साथ जोड़े जा रहे हैं जनरल फैज़ हमीद के। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगी कि जो चार्जशीट जारी की गई जनरल फैज़ हमीद के हवाले से और जो बयान ISPR का आया, उसमें कहा गया कि बाज़ाब्ता तौर पर वैसे तो ये टॉप सिटी की इन्वेस्टिगेशन है, टॉप सिटी पे जो जनरल फैज़ हमीद की नज़रें थी, और फिर उन्होंने जिस तरह से ये टॉप सिटी जो है वो बटोरा है उसके मालिक से और काबिज़ हुए हैं, अपने इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करके उसको हत्याने में उस जो सोसाइटी है टॉप सिटी उसको, तो उस हवाले से इन पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही खैर जो इल्ज़ामात है जो सामने आए हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगी। और इसके साथ साथ जो है वो कोशिश की जा रही है कि 9 मई के जो वाक़या हुआ था उसके साथ भी ताने बाने जो हैं वो फैज़ हमीद के जोड़े जाएं। खैर अभी बात जो हो रही है वो ये है कि जो साबिक DG ISI पर बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और दीगर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ISPR ने कहा कि इनकी खिलाफ वर्जियों से रियासती सलामती और मफादात को नुकसान हुआ है। जनरल फैज़ को बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जैसे रियासत को नुकसान पहुँचाने के इक़दामात, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और किसी शख्स फर्द को गलत नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात के तहत बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया है। अब बात जो है वो वफाकी वज़रा की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान जो है वो 9 मई के फसादात में मुलविस थे। अब यानी फैज़ हमीद को भी इस मामले में डाला जा रहा है कि जो इमरान खान के साथ 9 मई का जो भी एपिसोड हुई थी उसमें जनरल फैज़ हमीद के भी हाथ था। ISPR ने जो है इस इल्ज़ाम पे जो है जो उस पर कहा जा रहा है, जो वफाकी वज़रा ने जो इल्ज़ाम लगाया जनरल फैज़ हमीद पे, उस हवाले से ISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 9 मई के जो वाक़यात में फैज़ हमीद के किरदार पर भी जो तहकीकात हैं वो इस टाइम जारी हैं। जो तहकीकात है वो ये भी की जा रही है कि इमरान खान और जो फैज़ हमीद है उनके दरमियान जो माजी में राब्ते रहे हैं, जो रवाबित रहे हैं, तो उस हवाले से भी ये तफ्तीश उन पर की जा रही है कि इन दोनों के आपस में राब्ते थे इमरान खान के और जनरल फैज़ हमीद के या नहीं। इसके अलावा 50 जो है लगभग सियासतदानों के साथ ये कहा जा रहा है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके जो है वो राब्ते में थे, जिनका जो बेशतर ताल्लुक है वो PTI के साथ जोड़ा जा रहा है। जबकि PTI की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सब जो है वो हाथ झटक कर ये कह रहे हैं और अपने दामन को से ये इल्ज़ाम जो है वो झटकने की कोशिश की जा रही है, झड़कने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह हमारे ऊपर ये बात ना आ जाए, इसके ताने बाने PTI के साथ जोड़ ना जाए जनरल फैज़ हमीद के। तो सब ये बयान दे रहे हैं कि इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था, चाहे बैरिस्टर गौर हो, कोई भी PTI का रहनुमा हो, वो ये नहीं चाह रहे कि हमारे साथ इनके कोई रवाबित थे या हैं या होंगे माजी में, किसी भी तरह के उनके रवाबित नहीं रहे। तो सब अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हमारे कोई जनरल फैज़ हमीद के साथ ताने बाने नहीं जुड़ते। खैर ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट किया गया वो है कि इन राब्तों के शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें से इस बात का भी सबूत मौजूद है कि PTI के मुबैना तौर पर रहनुमाई की गई थी। इन राब्तों के बायस पहलू की तहकीकात जो है वो जारी है। और इसके अलावा जो राब्ते में थे वो नून लीग से भी थे और पीपल्स पार्टी के कुछ सियासतदान भी शामिल थे फैज़ हमीद के साथ राब्ता रखने में, ये भी रिपोर्ट किया गया है। इसके साथ साथ जो है जो जनरल फैज़ हमीद का कहना है कि जो सियासी लोगों से बातचीत थी वो उनकी जो रवाबित थे वो समाजी बातचीत के हवाले से थी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो उनके साथ बातचीत थी सियासतदानों के साथ, जो उनके लिंक्स थे, उन मामलात में जो है वो राब्ते मुबैना तौर पर कुछ ज़ाती कामों जैसा कि किसी को मुलाजमत दिलवाने, किसी को हटाने, किसी को दिलवाने के लिए, किसी को टिकट देने के लिए किए गए थे ये राब्ते। इसके अलावा जो है वो जैसे कि मैंने कहा कि 9 मई के पहलू को जो है ISPR देख रही है कि उसमें मुलविस थे, इमरान खान के साथ इनके राब्ते थे और किन किन PTI रहनुमाओं के साथ जनरल फैज़ हमीद के राब्ते थे, इन पर भी अभी तहकीकात जारी हैं। खैर इसके साथ साथ जो खबर देने जा रही हूँ
आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस लगा हुआ था फौजी जैसे कि सिविलियंस का जो फौजी अदालत में ट्रायल है उस हवाले से, और इस जो मुकदमा था जो ये लगा था, जो समाअत थी, जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर आज जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है, आईनी बेंच, जिसकी सरबराही जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे थे, और इस 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इस मुकदमे को सुना है और इस पर अपना जो वर्डिक्ट है वो भी दिया है। खैर ये बता दूं कि जो समाअत के आगाज़ में ही जो जस्टिस अमीनुद्दीन हैं उन्होंने कहा कि आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला मुकदमा सुना जाएगा, बाकी जितने भी मुकदमात हैं उनको आज नहीं सुना जाएगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस रोस्टम पर आए और दलाइल जारी रखे। जस्टिस जमाल मंतोखैल ने वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इस ज़ुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले बताएं अदालती फैसले में दफात कदम करने की वजूहात क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में बताया कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने नमाज दी कि अदालती फैसले को इतना बेदुकी ना करें कि इसे खराब कहें, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि माजरत ख़्वाह हूँ, मेरे अल्फाज कानूनी नौयत के नहीं थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कल भी कहा था कि 9 मई मुकदमात की तफसीलात फराम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का है, अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो भी आगाह कर दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में ही जमा कराऊंगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जिन दफात को कलदम करार दिया गया, इनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा? 9 मई से कबल भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अमूमी तौर पर कलदम होने वाले पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ये तो उन मुल्ज़िमात के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस जमाल मंतोखैल ने कहा कि आर्मी में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए किया गया है। इस पर वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि फौज में कोई भी काम जुर्म की नीयत से नहीं किया जाता, बुनियादी हकूक जुर्म करने पर ही ख़त्म होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने इस्तिफसार किया कि क्या अपील में अदालत सिर्फ अपील कनिंदा की इस्तिदाद तक ही महदूद रहेगी? क्या अदालती फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्स दिए कि फरीकैन अपनी मुरुज़ात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। जो ऑर्डर जारी किया गया है आज की समाअत का, उसका भी आपसे डिटेल शेयर कर दूं कि जो समाअत थी उसका ऑर्डर आज जो आईनी बेंच ने केस जो सुना है जिस पर समाअत की है, उसका ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि फौजी अदालतों में 85 मुल्ज़िमान का जो है वो फैसला सुनाने की उनको इजाज़त दे दी गई है। और अदालत ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगी, जिनमें मुल्ज़िमान को सज़ाओं में राहत मिल सकती है, वो देकर जो है वो रिहा किया जाए, यानी जिन जिन मुल्ज़िमान को राहत मिल सकती है उनको देकर वो रिहा कर दिया जाए। आईनी बेंच ने कहा कि जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजाओं पर जेलों में मुंतकिल किया जाए, इन्हें सजा सुनाकर जेलों पर मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने मिलिट्री कोर्स केस की समाअत जो है मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक जो है वो मुलतवी कर दी। खैर ये आज के केस का अहवाल था सिविलियंस का जो फौजी अदालत में ट्रायल के हवाले से, और 85 मुल्ज़िमान जो है उनका फैसला देने का जो कहा है फौजी अदालतों को कि वो उनकी इजाज़त दे सकते हैं 85 मुल्ज़िमान के, और साथ साथ दीगर भी उनको जो है वो अथॉरिटी दे दी गई कि फैसला दे के जिनका आप रिहा कर सकते हैं रिहा कर दिया जाए, और उसके अलावा केस सुन के, और इसके अलावा जो है जिनको सजाएं देनी है सजाएं सुनाकर उनको जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए। तो खैर इस हवाले से बड़ी अहम आज ये समाअत थी, इसका अहवाल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। आज की वीडियो से मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।